सर 15 साल की उम्र में आपने कहा कि मैं इस फील्ड में आ गया था। हाँ हाँ। तो किसी की इंस्पिरेशन थी कोई आपकी, किसी से आप इंस्पायर हाँ, एक वो पड़ोसी मुल्क का हमारा फनकार नाम महमूद साहब जी। अल्लाह वालों को बोलने तो बिल्कुल काफर ही हो क्या। जॉनी वॉकर साहब। उससे मुतासिर हो गए। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, तो वो देखता था उसकी फिल्में में। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस फील्ड में आने से पहले बंदे को अपनी तलाशी जरूर लेनी चाहिए। वो कैसे? अंदर टैलेंट है, अच्छा, टैलेंट है कि नहीं है। अच्छी बात। में जल के उठ के शुरू हो गया, बाद में पता लगा कि सारी जिंदगी चाय पिलाता रहेगा बस। वाह वाह ये होता है ना। तो पहले बंदे को अपनी तलाशी लेनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, है ना? तो आपको महसूस हुआ कि आपके अंदर टैलेंट हाँ, है। मैंने कहा यार, आपने नहीं, तलाशी ली अपनी तलाशी ली। क्या निकला? इस्माइल तारा, इस्माइल तारा, चमकता हुआ। वाह वाह वाह। जी जी। बहरहाल तो फिर मैंने एकदम से जंप मारी तो अच्छा रिजल्ट आने लगा। तो अब्बा अम्मा की मुखालफत, खानदान की मुखालफत? हाँ, अब्बा की मुखालफत थी, सही कह रहे आप। लेकिन ये है कि हम मुखालफत करें, लेकिन हमने तो जो करना है वो तो करना ही है ना। करना है। ठीक तो है ना? बहन भाइयों में और कोई नहीं आया इसमें? नहीं, कोई भी नहीं। किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी? उस जमाने में जो है ना, एक्टरों के हालात इतने ठीक नहीं थे, तो घबरा के नहीं आए वो लोग इस फील्ड में। मुझे एक और बात बताइए, आपके बच्चों में से भी आगे किसी ने नहीं कोशिश की? उसकी कोई वजह कुछ नहीं, उनकी दिलचस्पी, मैंने बताया ना, उसकी उनमें दिलचस्पी नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा नहीं करना है। मैंने तो खुली आज़ादी दी हुई थी, भाई आ जाओ। अब वो नहीं चाह रहे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आपने बच्चों की तलाशी ली? हाँ, तलाशी ली मैंने। मैंने कहा बेटा कोई और काम करो। अच्छा। अब खाना मंगवा लें। बड़ा ही तू भी। चलिए एक टेक्निकल सवाल पूछो, पंजाब की कॉमेडी और सिंध की कॉमेडी में क्या फर्क है सर? असल में लैंग्वेज जो होती है ना, उसमें कॉमेडी होती है। हमने दोनों जुबानों में की हुई है। आपको कन्वीनियंट कौन सी थी, पंजाबी कॉमेडी या उर्दू कॉमेडी? मैंने मेमनी भी की है। देखो बात पता क्या है, जिस तरह पंजाबी में जुगत में चाशनी और मजा आता है ना, इस तरह मेमनी में भी आता है। वाह वाह वाह। अब मैं आपकी मिसाल दूं आपको। अब एक आदमी सिंपल कह रहा है तो गधे यहाँ ओ खोतिया और डर मार। तो यहाँ पर जो है मेमन क्या कहते हैं, ये गधेड़ा इधर से। गधेड़ा। वो पता क्या है, ये कॉमेडी इसमें लैंग्वेज में भी होती है। ओके वाह वाह वाह। ओके सर, टाइमिंग का भी तो बड़ा अमल दखल होता है ना? टाइमिंग के बगैर तो वो एक्टर ही नहीं है कुछ। टाइमिंग तो उसको लाजमी चाहिए ना। चाहिए। आपके ख्याल में, आपके दौर में और अब कौन से ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट थी कॉमेडी को लेकर? यार एक मरूम था रजाक राजू। वाह वाह। बोलिए अल्लाह अकबर सर। वो भी मेमन थे सर। अल्लाह वो अकबर। पता इसकी टाइमिंग क्या थी, वो किस बात पे हंसाता था, हाँ बैठो क्या क्या, हाँ ये और इतना मजेदार एक्टर था वो यार। और सर एक वो शायद आप जाना, सलीम छबीला साहब, क्या नाम था उनका? सलीम छबीला साहब। उनके कैसेट बड़े, ऑडियो कैसेट बड़े मशहूर हुए थे उनके। मोइन भाई, उमर भाई बड़ा सुनते थे। जी जी जी। जो उससे कहा ना अभी के छबीला के, तो मुझे याद आ गया, हमारा प्यारा साथी था चौकी खान। जी जी, चौकी खान। हाँ जी। अच्छा, उसने 3 स्पेल मेरे साथ किए ना लमरा में, और तीनों स्पेल में वही बात है। अब चौथा ये था कि वो कहीं और ड्रामा करने जा रहा था, तो मेरे पास आया यूं, आप आया ना, ये मुंह कोई नवी गल निकल गई तो माफी चाहना। ये नई बात कर दी। मैंने कहा देखो यार कितना मासूम हो, प्यारा, सीधा ही बोल दिया ना। बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह पाकिस्तान में, और शौकी खान तो बड़ा भीबा बंदा, बहुत अच्छा। कॉमेडियंस ऐसे आए हैं जिन्होंने एक ही बात हमेशा की है, लेकिन उसकी टाइमिंग और तर्ज बयां है कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। शौकी खान की बड़ी मजेदार बात होती थी, वो हर प्ले में बोलता था, कोई लड़की खड़ी हुई है ना खूबसूरत सी, कहते सवेरे सवेरे देखो नींद तो उड़ रही है ना, पता क्या कहती है, किसी ने चाह नहीं रखी। वो इधर यहाँ बड़े बैठी हुई है। अल्लाह पाक इनकी जिंदगी हो, सेहत हो, आमीन आमीन। इनका साया ऐसे शुगर फ्री कॉमेडियंस सर, मेरी तो हमेशा सलामत रखे। नमन भाई मेरी तो इंस्पिरेशन थे
ये अपना तारा साहब, लियाकत सोल्जर साहब, और मैं हमेशा सोचता था लियाकत सोल्जर साहब आपने मरहूम जी मैंने बड़ा वक्त उनके हाँ, साथ भी मैंने बड़ा भी। अच्छा वक्त गुजरा है। तो सर मैं सोचता था इस्माइल तारा साहब, लियाकत सोल्जर साहब को सीरियल करनी चाहिए, कॉमेडी, दो भाई हो, आप लोगों का फेस काफी मिलता था। तो बेचारे को देखो ना, वक्त ही नहीं मिला बेचारा। हाय हाय। सर कोई ऐसी चीज जो अक्सर आपकी मिसप्लेस का आप कर देते हो, अक्सर होता कहाँ है? गया मोबाइल, कहाँ गया मोबाइल, ये पड़ा हुआ है। अच्छा ऐसा भी होता है। कौन सा गाना पसंद है, कौन सा सिंगर पसंद है सर? गुलाम अली साहब और हमारे मेहदी हसन साहब, माशाल्लाह। ये कमाल के। मेहदी साहब की कौन सी गजल पसंद है सर आपको? सबसे पहले वाली गुलों में रंग भरे। गुलों में रंग भरे। सर जिंदगी से कोई पछतावा या कोई रिग्रेट है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई पछतावा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर जिंदगी की टेप को रिवाइंड करके पीछे ले जाएं तो कुछ बदलना चाहेंगे? हाँ, क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में छोड़ी, हम्म, बहुत अच्छे सीरियल छोड़े, हम्म, तो वो मुझे उसका पछतावा है हम्म, कि काश मैं ये ना करता। क्यों छोड़े सर, उस वक्त क्यों छोड़े? मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक प्ले था जो अयूब खावर साहब डायरेक्ट कर रहे थे और अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखा था, तो उसमें एक रोल था मेरा। तो मुझे जो है ना ईद के प्ले के लिए जाना, कराची जाना था, तो वो मैं गया हूँ कराची, वो प्ले भी नहीं हुआ तो ये और play वो भी नहीं गया, हुआ। वो भी गया आज से। पता है कौन सा प्ले, वो कौन सा कैरेक्टर था जी बालाज का। जो बाद में सुहेल अहमद ने किया? वो दिन एक प्ले था ना, जी 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 जी। हाँ, उसमें रोल था। जब कोई अच्छी खबर मिलती है तो पहली इतला किसको देते हैं सर? मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को देता। आजकल का कोई फैशन सर जो आपको तंग करता हो कि यार ये क्या करते फिरते हैं नौजवान? ऐसा होता है कि जब कोई, मुझे अजीब सा ही लगता है, वो कुछ सीनियर आर्टिस्ट आता है ना, जैसे एंट्री दी गई जी सर। सीनियर आर्टिस्ट ने, अब आ रहा, अब वो उठे नहीं, ये पोजीशन होती है। हाय हाय, वो कितनी बुरी बात है ये। अल्लाह अल्लाह। ए यार, वेरी सैड। यानी कि हाँ या ना, वो उस पर ये लगे रहते हैं ना कि उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए एहतराम से या नहीं एहतराम में उठना चाहिए। सर आपने माशाल्लाह इतने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, बड़े प्रोफेशनल्स के साथ काम किया, सेट पर क्या बात है जो अक्सर आपको बुरी लगती है आजकल? खास तौर पर लड़कियों से शिकायत है मुझे आजकल। अच्छा 10 बजे का टाइम है ना, जी, 2 बजे एंट्री होती है, खातून जो भी है, और 4 बजे भागने की। मैं 7 बजे चली जाऊंगी, बता रही हूँ आपको मैं। अल्लाह रे। अल्लाह अल्लाह। ये कितनी बुरी बात है, आप मुझे बताओ। मैं बिल्कुल आपकी ये कैफियत समझता हूँ। फिर ये जब इनको अवॉइड करते हैं ना, इन एक्ट्रेसों को या लड़कियों को, मुझे नहीं पता, मैं हूँ उस ड्रामे में, मुझे नहीं पता, तो फिर ये शुरू हो जाता हाँ है ना। सर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किस चीज से है? कॉमेडियन से। नहीं नहीं यार, क्या हो गया तुम? मेरे हिसाब से तो महंगाई से। महंगाई वाह से वाह खतरा। वाह वाह। ठीक है, इतना इतना ठीक है सर। बेहतरीन है, बेहतरीन है। सर मैं पहला आपको एक बात और बताता हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, वो भी जल्दी में अभी मैंने कहा ना, मैं एक और मैं ये कहना चाह रहा हूँ जल्दी में नहीं है कि सर। जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलोगे तो आपको सस्ता लगेगा ये वाह वाह। पाकिस्तान। ऐसा ही है सर, ये काश लोग इतनी समझ महंगाई हो गई है। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन काश ये लोग समझे। सर इंडस्ट्री का सबसे पहला दोस्त कौन था सर? इंडस्ट्री का सबसे पहला दोस्त हाँ कह सकते हैं गुलाम मोजूद्दीन। अच्छा अरे माशाल्लाह। वाह। गुल्लू भाई गुल्लू भाई, अपने गुल्लू भाई।